हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर में स्टार्ट कर चुका था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, सेल, राइट। तो सेल के बारे में आई ऑलरेडी हैव डिस्कस इन माय लास्ट क्लास, राइट। First time cell was discovered by Robert Hooke and it was a dead cell, plant cork cell. First living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek, जो कि एक डच बायोलॉजिस्ट थे, एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया और माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने के बाद काफी सारी लिविंग सेल्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पाए, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया न्यूक्लियस, सेल्स के जो मेन कंपोनेंट होते हैं उसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की वो रॉबर्ट ब्राउन ने की, राइट। इसके अलावा सेल थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था दियोडर स्वान एंड मैथियस स्क्लेडन। मैथियस स्क्लेडन वाज जर्मन बॉटनिस्ट एंड दियोडर स्वान वाज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। उन्होंने, दियोडर स्वान ने एनिमल सेल्स को सेपरेटली स्टडी किया, मैथियस स्क्लेडन ने प्लांट सेल्स को सेपरेटली स्टडी किया और दोनों एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी का ये पहला पॉइंट है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल्स के जो नंबर होते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सिंगल सेल होती है, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें नंबर वेरी करते हैं, काफी सारे होते हैं। ह्यूमन बीइंग में लगभग 26 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। इसके अलावा एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है every new cell arise from pre-existing cell and that pre-existing cell, right, and this statement was given by Rudolf Virchow। तो लास्ट क्लास में सेल के बारे में इंट्रोड्यूस करा चुका था आपको। इसके अलावा मैंने आपको सेल थ्योरी के बारे में बताया। स्मॉलेस्ट सेल वाज माइकोप्लाज्मा गोल्सेप्टिकम, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग सेल। तो ये सब भी मैं आपको बता चुका था। माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बता चुका था। माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक डिवाइस है जिससे कि आप ऐसे इतने माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं जिससे जो कि आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी में रिजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन होता है। रिजोल्यूशन मतलब इमेज को इमेज की शार्पनेस को बढ़ाने का काम करता है रिजोल्यूशन। वही मैग्निफिकेशन इमेज का एनलार्ज व्यू आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे इंफॉर्मेशन आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट क्लास। So today I am going to discuss about the cell। सेल के जो टाइप है, सेल कितने टाइप की होती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, सेल इज फंडामेंटल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब सेल्स के भी टाइप डिपेंड करते हैं, राइट। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल्स वेरी करती हैं। सेल्स को अगर हम मेजर टाइप्स में डिवाइड करें तो सेल्स बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों टाइप की सेल्स के बारे में आपको बता चुका हूं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको कंपैरेटिवली बताऊंगा। उसके बाद फर्दर ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स भी दो टाइप की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो। दीज टू टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दो टाइप की यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। सो टू टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर देयर। वही सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मींस बिफोर और कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, राइट, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आप कंपैरिजन करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में जो मेजर कंपोनेंट न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ये आपको बात याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक सेल मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में भी प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा लाइक PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट सेल होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है दैट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इवन माइकोप्लाज्मा आल्सो। तो इन ऑर्गेनिजम्स में राइट प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। These organisms possess prokaryotic cells. They consist of prokaryotic cells. तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, बैक्टीरिया में होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है, माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। So these all consist of prokaryotic cells. Exactly. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इज व्हाट, लिसन केयरफुली। अब बैक्टीरियल सेल या इसको आप प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो लिसन केयरफुली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइट मैं आपको बताऊं, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यू कैन सी दिस सेल, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल राइट। हम इसको थोड़ा बीच में ड्रॉ करते हैं। पहले सिर्फ मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल राइट, ये प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक सेल में चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में होती है राइट। एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, इवन दिस इज सिलेक्टिवली परमेबल आल्सो राइट। सेमी परमेबल का मतलब है दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर, इट मींस सेमी परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है, दैट अलाउ द सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स राइट। तो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिलेक्टिवली परमेबल। सो द नेचर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल एज वेल एज सिलेक्टिवली परमेबल। इसके बाद हम इसके सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऑलमोस्ट इंटैक्ट होती है। दिस इज द सेल वॉल एंड दिस सेल वॉल इज इंटैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ ये जो सेल वॉल है इंटैक्ट होती है। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की वो हाईली थिक होती है, थिक सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल, दिस इज थिक सेल वॉल राइट। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सेल वॉल के साथ इंटैक्ट होती है। दिस इज thick cell wall and the plasma membrane intact with the bacterial cell wall। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज सेल वॉल, दिस इज हाईली थिक।
सेल वॉल प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये प्रोटेक्टिव होती है नेचर में बैक्टीरियल सेल्स की बस्टिंग को प्रिवेंट करके, प्रिवेंट दी बस्टिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, कोलैप्सिंग या बस्टिंग को रोकने का काम करती है। साथ के साथ ये प्रोटेक्टिव भी होती है नेचर में। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल वॉल। बैक्टीरिया की खास बात ये होती है कि बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया के पास क्या होता है? दिस इज द फ्लैजिला। दिस इज बैक्टीरियल स्ट्रक्चर दैट यू कॉल्ड फ्लैजिला, जिसे आप फ्लैजिला कहते हैं। राइट, दिस इज फ्लैजिला। फ्लैजिला बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, फ्लैजिला भी पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में। फ्लैजिला इज एब्सेंट इन प्लांट सेल बट इट मे बी प्रेजेंट इन फ्यू सेल्स, लाइक स्पर्म सेल्स में फ्लैजिला होता है, स्पर्म्स प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। सम स्पर्म्स पोसेस फ्लैजिला, राइट। तो कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में फ्लैजिला होता है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फ्लैजिला के अलावा यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो फ्री होता है विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप, है ना। मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट रहता है, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा, इसका जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज द डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, दिस डीएनए इज एब्सेंट, sorry, this DNA is present but this is free DNA, this is free without nuclear envelope, right। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का, कहीं कहीं पे एक स्पेशल टाइप का डीएनए होता है। ये डीएनए सिर्फ ये डीएनए सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये सर्कुलर डीएनए है। दिस सर्कुलर डीएनए इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज सर्कुलर डीएनए। तो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए है जिसको आप प्लाज्मिड भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं इसमें, जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइट, और लाइसोसोम, सेंट्रियोल, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम्स देखे जाते हैं। राइबोसोम समवॉट स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम आप देख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो यूनाइट होते हैं। देयर आर सम राइबोसोम which are unite together with the help of mRNA, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, उसकी हेल्प से ये यूनाइट होते हैं। तो व्हेन दीज राइबोसोम्स आर यूनाइट कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। तो इसमें पॉलीराइबोसोम्स देखा जाता है, राइट। सो दिस इज अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनल्स व्हिच प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम के अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, सभी सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। तो जो राइबोसोम्स की जो यूनिट है वो 70S है। यहाँ पे ये 70S क्या है? S स्वेडबर्ग यूनिट होती है। 70S होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, 80S होता है यूकैरियोटिक सेल में। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीसोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है मीसोसोम है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, राइट, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है,
अगर प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो एनर्जी डिमांड है उसको पूरा करता है मीसोसोम। दिस मीसोसोम बिहेव लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पूरी तरीके से रेड रेड है, ये भी रेड रेड है। तो ये मीसोसोम जो है दिस इज द इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन पार्ट है और ये यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, राइट, रेस्पिरेशन का काम करता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग ऑफ बॉडी, राइट, इनको आप सुसाइडल बैग ऑफ बॉडी बोलते हैं। लाइसोसोम के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स डिफरेंट जो वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स के पास, इनके पास लाइसोसोम्स भी नहीं होता। लाइसोसोम के अलावा इनके पास एक स्पेस होता है, लाइसोसोम की तरह काम करता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट है। देखिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में बहुत ही माइन्यूट स्पेस है। इस स्पेस को पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं एंड दिस पेरीप्लाज्मिक स्पेस एक्ट लाइक लाइसोसोम, एक्ट लाइक लाइसोसोम। इसके अलावा यहाँ पे मैट्रिक्स जो होती है इसकी, उससे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज कॉमन इन ऑल सेल, राइट। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। राइबोस, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेस भी नजर आएंगे आपको। दीज आर दी फिंगर लाइक प्रोसेस। दिस फिंगर लाइक प्रोसेस आर कॉल्ड, इन फिंगर लाइक प्रोसेस को आप बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोला जाता है पिलाई, राइट। इनका जो रोल होता है दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। कहीं कहीं पे यहाँ पे इस तरीके से कुछ थ्रेड्स निकले रहते हैं इकट्ठे बंच में, इनको आप फिम्बरी बोलते हैं। तो ये भी फिम्बरी, इनका क्या रोल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये कौन सी सेल होगी आपकी? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज वेरी इजी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा डायग्राम है ये प्रोकैरियोटिक सेल का। अब ये जितने भी पार्ट्स मैंने यहाँ पे लेबल किए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए, सेल वॉल, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, फिम्बरी, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, साइटोप्लाज्म, मीसोसोम, पॉलीराइबोसोम, सेक्स पिलाई एंड फ्लैजिला, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाने से पहले डायग्राम बताना आपको जरूरी था। स्ट्रक्चर्स में ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं कहाँ होते हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज पार्ट्स, राइट। सर्टेन पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट ऑल दीज पार्ट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो लिसन केयरफुली। So, right, now I am going to discuss about all these parts. प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, if I am discussing about the plasma membrane of prokaryotic cell, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है, देखिए ध्यान दीजिए। तो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल की सेमी परमेबल होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसका जो नेचर है ये जान लीजिए आप, राइट। सेमी परमेबल, सेमी परमेबल का मतलब होता है दिस इज परमेबल फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर के लिए ये परमेबल होती है,
इसके अलावा ये सेलेक्टिवली परमेबल भी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल। इसको सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज परमेबल फॉर सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स, परमेबल फॉर सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज द बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी जान लीजिए आप, ये बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म है। ठीक है, राइट। इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर था वो था सेल वॉल। कौन सा स्ट्रक्चर था? सेल वॉल था। सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेल वॉल की बात कर लेते हैं। अगर सेल वॉल की बात करें तो जो सेल वॉल है, राइट, दिस सेल वॉल स्ट्रक्चर इंटैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसके साथ इंटैक्ट होता है? इंटैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट होता है, टाइटली इंटैक्ट होता है सेल वॉल वाला पार्ट। एंड सेल वॉल जो होती है, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन एक स्ट्रक्चर है, एक केमिकल है, एंड दैट पेप्टिडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। तो सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन आल्सो। दिस इज अबाउट दिस सेल वॉल, राइट। डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन इसमें प्रेजेंट होता है। तो दिस इज अबाउट सेल वॉल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लैजिला, another structure of cell wall of another structure of prokaryotic cell that you called flagella. तो ध्यान दीजिए, फ्लैजिला की बात करते हैं। फ्लैजिला की अगर बात करें तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। फ्लैजिला, ठीक है। इसके अलावा एक अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक, प्लाज्मिड जो होता है ये एक सर्कुलर डीएनए है। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, नॉन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, राइट, सर्कुलर डीएनए जिसे आप प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? सर्कुलर डीएनए है। एंड दिस सर्कुलर डीएनए ओनली, दिस प्लाज्मिड इज ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसे आप मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं आप? Mesosome. Mesosome, this is the invagination of plasma membrane, invagination of cell membrane. Invagination of cell membrane. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो वहां पे इन दैट केस प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट यू कॉल्ड मीसोसोम। तो मीसोसोम के जो मेजर फंक्शंस हैं, इसके जो मेजर फंक्शंस हैं इसमें आता है जैसे कि ये रेस्पिरेशन अलाउ करता है, सिक्रीशन भी अलाउ करता है, सिक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्राइमरी रोल, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है एक
बैक्टीरिया को, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ मेसोसोम। इसके अलावा हम यहाँ पे अनदर स्ट्रक्चर राइबोसोम। राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनल which is found in both prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, राइबोसोम, राइट। इसके अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता। तो राइबोसोम की बात करते हैं। Now see, ribosome. Right? Only cell organelle found in prokaryotic cell. This is the only cell organelle found in prokaryotic cell. सिर्फ यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। इस राइबोसोम का जो फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस राइबोसोम? राइबोसोम का जो मेजर फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, भाई प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया को भी होती है, एंड बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, एंड वहां पे जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो राइबोसोम करता है। राइबोसोम का एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जिसको आप पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। पॉलीराइबोसोम इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में काफी सारे राइबोसोम यूनाइट टुगेदर। मैनी राइबोसोम्स यूनाइट टुगेदर। इसमें काफी सारे राइबोसोम एक साथ होते हैं। बाकी यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो पाया ही जाता है और बाकी सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो दीज आर बेसिक पॉइंट्स, बेसिक इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज इनफ फॉर यू, राइट, अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड राइट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोटिक सेल ही पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कि इसमें स्पेशल जो बात होती है, स्पेसिफिक जो कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अलावा इसमें कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है, यहाँ पे राइबोसोम का जो साइज होता है वो क्या होता है, इस साइज को जरूर लिखिएगा, 70s राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम्स होता है, एंड ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, एंड दिस इज द ओनली सेल ऑर्गेनल व्हिच इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। कभी कभी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं राइबोसोम्स यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पॉलीराइबोसोम। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मिड, जिसको आप सर्कुलर डीएनए कहते हैं, दैट इज ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कभी नहीं पाया जाता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे मीसोसोम, एक इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड मीसोसोम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, तो मीसोसोम जो है राइट माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि एनर्जी इनको भी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीसोसोम जो है एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें फ्लैजिला होता है जो कि एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन इसकी सेमी परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, जो कि साइटोप्लाज्म को बाउंड्री करती है। सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट होती है सेल वॉल जो कि थिक वॉल होती है, एंड पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के केमिकल से बनी होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक बैक्टीरियल सेल को, राइट। सो दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक सेल, राइट, एंड दिस इज इनफ, राइट, फॉर यू। एंड इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल, इवन आई विल डिस्कस अबाउट द comparative account, comparison between prokaryotic cell as well as eukaryotic cell, and after that I will come to the plant cell and animal cell. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।